उत्तराखंड में आप सब प्रबुद्ध पत्रकारों को मेरा प्रणाम। मंच पर बैठे हुए हमारे अध्यक्ष जी, बाकी मेरे सारे सहयोगी, आप सबको भी मेरा सादर प्रणाम। आज की ये प्रेस वार्ता विशेष रूप से हमारा जो घोषणा पत्र है, न्याय पत्र, अगर आप सब लोग उसको उठा लें। आज की ये प्रेस वार्ता मुख्यतः इस घोषणा पत्र, इस न्याय पत्र जिसको हमने नाम दिया है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए है। परसों ये दिल्ली में हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी ने इसका विमोचन किया था और कल पहले जयपुर में, जहां पर अध्यक्ष जी, सोनिया जी और प्रियंका जी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करके इन बातों को बताया, और शाम को हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक विशाल जनसमूह का आह्वान और उसका संबोधन श्री राहुल गांधी जी ने किया और इस मैनिफेस्टो पे चर्चा की। मैं आपको क्रमवार तरीके से हमारे मैनिफेस्टो में क्या है उस पर तो जरूर बताऊंगी, लेकिन दो चार चीजें पहले बोल देनी जरूरी है। ये घोषणा पत्र कमरे में बैठकर पूंजीपतियों की लिस्ट पर नहीं बना है। ये घोषणा पत्र कुछ विशेषज्ञों या जानकारों से बात करके नहीं बना है। ये घोषणा पत्र इस देश की आवाज है। इसकी जो वेबसाइट भी थी उसका भी नाम था आवाज भारत की। और ये घोषणा पत्र भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जिन करोड़ों लोगों से हम इस देश के मिले, जिनकी आशाओं को, अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को, उनकी आशंकाओं को भी, उनके दुख को भी, उनकी तकलीफों को भी, उनके दर्द को भी हमने सुना, ये उसका प्रतिबिंब है। और इस घोषणा पत्र के 5 प्रमुख स्तंभ हैं जो राहुल जी ने अपनी यात्रा के दौरान, जिस पर काफी विवेचना की थी और उसका आगाज किया था। युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और मैं क्रमवार तरीके से आपको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि 10 साल से ये देश बहुत सारी परेशानियां झेल रहा है और उन सारी परेशानियों का इस घोषणा पत्र में, इस न्याय पत्र में समाधान है। मैं शुरू करूंगी युवा न्याय से। इस देश में बेरोजगारी 45 साल की चरम सीमा पर है। इस देश में बेरोजगार जब अपनी नौकरी की बात करता है तो उसको सड़कों पर लाठियों से पीटा जाता है। इस देश में बेरोजगारी का यह आलम है कि हर घंटे 2 युवा अपनी जान ले रहे हैं। और इसलिए जब हमने युवा न्याय की बात करी तो हमने साफ तौर पे कहा 30 लाख रिक्त सरकारी पद भरे जाएंगे सर्वप्रथम। हमारा दूसरा बड़ा आह्वान है, किसी भी ग्रेजुएट या डिप्लोमा धारक को 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। और तीसरी बड़ी बात पेपर लीक की है। पेपर लीक होता है, लाखों करोड़ों बच्चे जो साल दर साल मेहनत करते हैं, जिनके माँ बाप एक रोटी कम खाते हैं रात को कि बच्चा पढ़ लिख जाए, जो गाजर मूली की तरह बसों और गाड़ियों में भर के जाते हैं, एग्जाम देते हैं और फिर पता चलता है व्हाट्सएप पर पेपर लीक हो गया, कहीं और पर पेपर लीक हो गया। उससे पूरी तरह से छुटकारा दिलाने के लिए हम पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे और एक जॉब्स कैलेंडर बनाएंगे। घोषणा होने की नौकरी तक और नियुक्ति पत्र तक एक क्रमवार तरीके से नौकरी मिलनी चाहिए। कहीं पर भी अगर कुछ गड़बड़ होती है उसका एक बैकअप प्लान होना चाहिए।